महावीर स्वामी भगवान की जय हो। आचार्य मंगलाचार्य महाराज के द्वारा पंचम काल में श्रावकों को पाप की क्रियाओं से बचाने के लिए 12 व्रत बताए गए, जिसमें 5 अनुव्रत, 3 गुरुव्रत और 4 भिक्षा व्रत। अहिंसा अभी 5 गुरुव्रत पढ़ चुके, अणुव्रत पढ़ चुके और 3 गुरुव्रत भी पढ़ चुके, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और तीसरा शिक्षा व्रत नहीं। अच्छा आगे से कर देते। 3 गुरुव्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोग प्रमाण। तो याद करो, डेली बोला करो कौन कौन से? दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और तीसरा भोग प्रमाण व्रत। ये 3 गुरुव्रत और इसके अलावा शिक्षा व्रतों में पहला देश प्रकाशित पढ़ चुके, दूसरा सामायिक का वर्णन चल रहा है और सामायिक व्रत के बारे में काफी विस्तार से 5 दिन पढ़ा हमने और आज इसके अतिचार पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से उल्लंघन हैं जिनको करने से इस व्रत में दोष लगते हैं, इस व्रत को नुकसान पहुंचता है। वाक्यानुमानकानां दुःखप्रणाप्रणिधानान्यानादरात्मने कामायिकलिप्तायतनमा विचिन्ते पंचभावेना। मन काय और वचन की झूठी प्रवृत्तियों, अनादर और स्मरण, ये 5 और मार्ग से कामायिक के अतिचार प्रकट हुए। मन में खोटी प्रवृत्ति आना, काय में खोटी प्रवृत्ति आना, वचन में खोटी प्रवृत्ति आना, अनादर और काय स्मरण, ये 5 अतिचार उल्लंघन बताए गए कामायिक व्रत के। मनोवचन के योग कीजिए, पाप सहित जो बन जाना, तथा अनादर होना शेषा वितरित अनजाना। 5 कामायिक नाम के शिक्षा व्रत के दोष रहे, दोष रहित जिन देव बताते, गुणगण के जो दोष रहे। वचन, काय, मन, ये 3 योग, इनकी खोटी प्रवृत्ति करने को दुष्परिधान कहते हैं। इस प्रकार 3 योग संबंधी खोटी प्रवृत्ति के कारण 3 अतिचार होते हैं। अनादर का अर्थ अनूठा है। अनादर यानी हम सामायिक कर रहे हैं लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, कोई उसके पीछे उत्साह नहीं है, करने के कोई भाव नहीं है, लेकिन क्योंकि नियम लिया है इसलिए कर रहे हैं, करना पड़ रहा है। ऐसा भाव आना, अनादर करना, ये अतिचार है। और अस्मरण, एकाग्रता का अभाव, यानी कामायिक करने बैठे और तमाम विकल्प, मनस्य विकल्प, राग द्वेष, ये वो जितनी भी बातें जो जब हम सामायिक में नहीं थे तब याद नहीं आ रही थी और सामायिक में बैठते समय सब याद आ गया कि उससे पैसा लेना, उसको पैसा देना है, ये काम तो मेरा रह गया, ये काम तो ये करना है, मेरे फला जगह पैसे रखे थे मैं भूल गया। कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति एकांत में बैठता है तो उसे ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो बिल्कुल विस्मृत हो चुका होता है, भूल चुका होता है। पासवर्ड भूल जाते हैं वो, पासवर्ड भी याद आ जाता है। तो यहाँ पर ये अतिचार बताए गए कि जब भी जो व्रती कामायिक करे या जो व्रती नहीं है वो भी कामायिक करे तो उसमें इस तरह के ये 5 अतिचार नहीं होने चाहिए। मन, वचन, काय 3 योग जो हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी भाव या प्रकृति या कैसे भी प्रवृत्ति इसमें ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब वो सामायिक करने बैठे तो सामायिक हो ही नहीं पावे, हो ही नहीं पाएगा। जब मन, वचन, काय से छोटी प्रवृत्तियों में मन लगा रहेगा तो सामायिक कैसे होगा? सामायिक तो एकदम शुद्ध देसी घी है। सामायिक तो क्या है? शुद्ध देसी घी है, उसमें कहीं कोई
किंचित मात्र भी पर वस्तु नहीं है। जब सामायिक करो तो बिल्कुल देसी घी बन जाओ, एकदम शुद्ध, तभी सामायिक सही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मंत्र या सामायिक पाठ आदि का उच्चारण करते समय अशुद्ध उच्चारण करना विशुद्ध दुष्परिणाम है। जो आचार्य भगवान के द्वारा सामायिक पाठ आदि बताए गए हैं, उनका उच्चारण करना बस बोलने का मतलब है ये नहीं पता कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही हमें कोई भी भगवान की स्तुति करते समय, जगत सिंह जी पूजा करते समय जब हम लाइन बोलते हैं तो उन लाइनों का हमें अर्थ भी समझने का प्रयास करना चाहिए, अर्थ समझने का भी भाव करना चाहिए। यदि अर्थ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो पुस्तक देख के शुद्ध उच्चारण पढ़ना चाहिए। गलत उच्चारण पढ़ने से ये सब अतिचार लगते हैं। पूजा करने के बाद भी हमें कोई पुण्य उतना प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बोलना क्या था और बोल क्या था। जैसे गायक हो तुम विश्व के, अब आप बोल रहे हैं गायक हो तुम विश्व के। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, भगवान के जो गुण हैं उनमें अतिचार लगता है हमारे बोलने से। हम तो गायक बता रहे हैं, गायक 3 लोग के सभी चीज़ों को जानने वाले गायक हुआ और बोल दिया कुछ। ऐसे ही कई जगह और भी आते हैं। तो इस तरह से जहाँ यदि बोलने में दिक्कत है तो वहाँ मौन ले लो, लेकिन गलत शब्द मत बोलो। जबरदस्ती बोलने के भाव मत लाओ, जबरदस्ती बोलने का प्रयास मत करो। नहीं बोला जा रहा है, कभी कभी किसी की जीभ होती है वो इस तरह के शब्दों को बोल नहीं पाते, तो उनको उस स्थान पर मौन हो जाना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा है बजाय गलत उच्चारण बोलने के। अब ये कह रहे हैं कि उस पाठ का उच्चारण करना, अशुद्ध उच्चारण करना वचन दुष्प्रधान है। शरीर को हिलाना डुलाना, इधर उधर देखना, दांत मच्छर को भगाना तथा बीच में आसन बदलना, ये सब कार्य दुष्प्रधान है। सामायिक करते समय बैठ गए और उसी समय मोबाइल बज गया, अब मन ही नहीं लग रहा, पता नहीं किसका फोन है, जाने क्या बात होगी, जाने क्या होगा। अब इधर उधर देख रहे हैं, कोई हो तो उससे इशारा करें तो ये फ़ोन उठा ले, देख ले किसका है। या कोई ऐसी चीज़ है, कोई कानूनी घटना घटित हो रही है या ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिसको हम नहीं चाहते, तो ऐसा नहीं करना। और मच्छर आदि ज़्यादा खा रहे हैं तो फिर उनको मारना, भगाना और फिर उठ जाना बीच में से। फिर द्वारा सामायिक में तो एक बार बैठ गए तो बैठ गए, फिर वहाँ से उठना नहीं है। मन को तत्व चिंतन से हटाकर इधर उधर के विषयों में लगाना मनोदुष्प्रधान है। मन को कोई विकल्प आ जाना, इधर उधर की बातें आ जाना, ये मन का बेकार समझ के अंतर्थ सामायिक करना अनर्थ कहलाता है। बेकार समझ के, अरे यार ये तो फालतू का काम है, महाराज जी ने नियम दिला दिया है तो ये करना पड़ रहा है, क्या करें, करना तो है ही, करने बैठे। तो ये अनुसार के साथ करना, केवल फॉर्मेलिटी के साथ करना, ये भी सामायिक का अतिचार है। ऐसे भावों से सामायिक करने से कोई भी लाभ नहीं होता। 4 आदमियों की सुखद गोष्ठी चल रही है, इतने में सामायिक का समय हो गया। इस स्थिति में गोष्ठी को छोड़कर अनादर से सामायिक करने पर अनादर का अतिचार मान होता है। चित्त की एकाग्रता होने से मंत्र या सामायिक पाठ आदि को भूल जाना अस्मरण कहलाता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अपने प्रियजनों के बीच में बैठे हैं और ध्यान ही नहीं रहा कि सामायिक का समय, एकदम से उठे और भागे। ऐसा नहीं, यदि सामायिक जैसे 12 बजे होना है तो 11 बजे से ही भाव बन जाने चाहिए कि मुझे 12 बजे सामायिक करना है, तब उसकी श्रेष्ठता है। ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा मन चित्त में व्याकुलता हो जाती है तो एकाग्रचित्त पना कम हो जाता है और सामायिक पाठ को वो भूल जाता है, उसमें भी दोष लगता है। इस प्रकार 5 अतिचार को भावपूर्वक बचाने का प्रयत्न किया जाता है, तभी निरतिचार सामायिक शिक्षाबल होता है। ऊपर कहे हुए 5 अतिचारों में यदि मनोदुष्परिणाम नामक अतिचार को बचाना कठिन कार्य है, तथापि अभ्यास पूर्वक यह बचाया जा सकता है। इसके विषय में कहा गया है कि मनोदुष्परिणाम योग मूलक, कषाय मूलक के भेद से 2 प्रकार का होता है। मंत्र की साधारण चंचलता है, एक योग मूलक दुष्परिणाम है। बुद्धिपूर्वक किसी के इष्ट अनिष्ट का चिंतन करने से जो चंचलता आती है वे कषाय मूलक है।
सर्वप्रथम कषाय मूलक दुष्प्रणधान को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात कामायिक में बैठकर किसी के इष्ट अनिष्ट का विचार नहीं करना चाहिए। तदनंतर योग मूलक दुष्प्रणधान को करने का प्रयास करना चाहिए। कामायिक में जो मंत्र या पाठ बोला जाता है उसकी अर्थ की ओर लक्ष्य करने से ये योग मूलक वचन दुष्प्रणधान भी दूर किया जा सकता है। धर्म ध्यान के जो आज्ञा विषय, अपाय विषय, विपाय विषय, संसार विषय अर्थात पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत के भेद से अनेक भेद बताए गए, उसका चिंतन करने से भी चित्त की एकाग्रता होती है। अतः कामायिक के साथ ध्यान का अभ्यास भी करना चाहिए। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। वाणी के ज्ञान से पूज्य लोकालो, वाणी मंत्र से उतराते भूलो, हे जिनवाणी भारत भोजन जो तेरी शरणागति देव जो को मूर्ति वाले का दया धर्म पालो सदा जी मोक्ष पद जिनवाणी माता की जय, की भगवान की जय।